हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूँ। बिहार दरोगा कंटिन्यूसली रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए, और हमने अब तक देखे 3 सेट्स कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है काइंडली जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया गया, आप देख लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 4। आई होप आपने प्रीवियस सारे सेट देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। और सेट नंबर 4 का जो कट ऑफ है देखिएगा, लगभग 63 प्लस रखा गया है। ठीक है, आप इतना अगर ला रहे हैं तो अच्छा है, इससे बढ़िया, इससे बेहतर करने की ही कोशिश करिए, और इससे कम है तो थोड़ी सी और आपको मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए बिहार दरोगा के लिए मिशन कंपटीशन के ऊपर में डिटेल बिल्कुल ही क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। क्रैश कोर्स के अंदर में आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे द्वारा, जो मेरे द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो बीपीएससी लेवल के नोट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, और बीपीएससी का जब नोट्स से आप हिस्ट्री वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा, जीके जीएस आपका छूटना नहीं है। दरोगा में आप छप्पड़ फाड़ के नंबर लेके आइएगा। ठीक है, सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स का सारा पीडीएफ मिलेगा एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट जो हमारा है हैंड रिटन नोट्स का वो सब मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके तैयारी को धार देगा वो होगा जो डेली टारगेट्स हम लोग देंगे, उसका हम लोग लेंगे वीकली टेस्ट, है ना। हफ्ते में एक दिन टेस्ट होगा। और अगर आप लोग इसमें क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ऊपर भेज दीजिएगा। प्राइस देखिए अभी रिड्यूस किया गया है, चूँकि अभी बहुत ज़्यादा बच्चों का ये हमें मैसेज आ रहा था कि सर थोड़ा सा प्राइस कम कर दीजिए, हम गरीब घर से हैं। तो इन सब चीज़ को देखते हुए 299 बिल्कुल ही सबके लिए अब अफोर्डेबल प्राइस कर दिया गया है। तो इस प्राइस में आप सब कुछ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4 हमारा यहाँ से आ जाता है, और सेट नंबर 4 को हम लोग कर लेते हैं जूम। ओके, चलिए परफेक्ट। पहला सवाल देखिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। अब देखिएगा, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का है, सिडनी भी ऑस्ट्रेलिया में है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड हो जाएगा, रियाद आपका सऊदी अरब हो जाएगा। सिडनी जो है सिटी है, कोई कैपिटल नहीं है। कैनबेरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, तो हमारा बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। दो देखिएगा, निम्नांकित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गन्ना का पैदावार कहाँ होता है, अपने यूपी और बिहार में होता है। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है, बेसिक इंद्रधनुष क्रांति किसको कहते हैं। देखिएगा, इंद्रधनुष क्रांति हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन, ये सारा मिला के इसी को हम लोग इंद्रधनुष क्रांति बोलते हैं। डी हो जाएगा, सारा उसमें एड ऑन है। नंबर 4 देखिएगा, एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई, उसने अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, उसको खुद को जो है ना धरती पर नीचे उकड़ू बैठ जाना चाहिए। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 5 देखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किसने करी थी, या संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे देखिएगा शिशिर कुमार घोष जी। ठीक है। 6 देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की अगर हम बात करें, देखिएगा श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। 7 देखिएगा, बंगाल साल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा हुआ कब। 1905 में हुआ था। फिर देखिएगा 1911 में लगा दिल्ली दरबार, और उस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आया था और उसने इसको कैंसिल कर दिया था, और दोबारा से बंगाल विभाजन हुआ, कब हुआ, 1911 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर 1912 में जो है फाइनली बंगाल से हटके दिल्ली जो है कैपिटल बन गया था। चलिए 8 देखिएगा, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उसको प्रसिद्धि मिली। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह की वजह से मिली। 9 देखिए, कैगा क्या है। कैगा की अगर हम लोग बात कर ले, देखिएगा कैगा जो है मैंगलोर के निकट, और यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है कैगा। 10 देखिएगा, निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रोटो प्रजाति या रेस, बेसिकली उसी को बोलते हैं, कौन है। तो ध्यान रखिएगा, सेमांग जो है वो निग्रो प्रजाति का है, सेमांग जनजाति। नंबर 11 देखिएगा, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ पे होता है। देखिए, इसका प्रोडक्शन होता है कहाँ पे, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा मतलब वर्ल्ड में अगर 100 कहवा, एक तरीके से 100% कहवा का यूज़ हो रहा है, तो 50% खाली ब्राज़ील अकेले प्रोड्यूस करता है। 12, कौन से देश में द्विदलीय 2 पार्टी पद्धति है। देखिए, द्विदलीय जो पद्धति है
वो अमेरिका में है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। 13, एक सेल का ईएमएफ क्या होता है? एक सेल का ईएमएफ की बात कर लें, है ना, तो देखिएगा ये एक अदिश राशि होता है। 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। 14 देखिएगा, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यदि नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड वो लेता है तो जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और ग्रेविटी का मान यहाँ बता दिया गया 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 122.5 मीटर ये हाइट हो जाएगा पुल का। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों जो हैं, तो वो तत्व देखिए क्षार धातुएं होती हैं, ठीक है, बेस होती हैं वो। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होते हैं वो लिए जाते देखिए कैबिनेट के द्वारा, राइट। हमारा बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 17 देखिएगा, ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? देखिए मेनली जो है स्मॉग के वजह से होता है। आप बार बार सुनते होंगे, ये बहुत ज़्यादा दिल्ली में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके वजह से डॉक्टर से बोलते हैं अगर वैसे वायु में अगर हम सांस लेंगे तो उनको बहुत जल्दी ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ये लंग से रिलेटेड बीमारी होती है, फेफड़ों से रिलेटेड। 18, मानव कर्ण यानी कान का ध्वनि कंपन को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग कौन सा होता है? भैया वो होता देखिए कर्णावर्त, ओके, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 संदर्भ में सही हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के रिलेशन में अगर सही की बात कर लें हम लोग, तो देखिएगा 1935 में संघ में द्वैध शासन की बात करी गई थी, संघीय व्यवस्था की बात करी गई थी और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। डी हो जाएगा, सारे जो है टर्म यहाँ मैच करते हैं। 20 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है कि देखिए सुमेलित यहाँ पे करना है, संचालन समिति है, बेसिकली सूची 1 और सूची 2, मतलब कौन किससे रिलेटेड था, कौन सी समिति, ठीक है। देखिए संचालन समिति जो है इसके अध्यक्ष की बात कर लें तो ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रांतीय संविधान समिति ये ऑब्वियसली सरदार पटेल जी थे। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और मूल अधिकार उप समिति के जो है जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है। तो हमारा सही कूट की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे नीचे जब आइएगा तो सी जो है आपका कूट सही बैठाएगा। 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? देखिए विश्व महासागर दिवस की अवधारणा जो है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और प्रपोज्ड किया था कनाडा ने। 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो अनुच्छेद 3 से अगर हम बात कर लें, देखिए नए राज्यों का निर्माण होता है 3 में, नए राज्यों का प्रवेश भी होगा, राज्यों के नामों में चेंजेस, ये तीनों आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। लेकिन राज्यों के आपसी विवाद है ना, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आर्टिकल 263 के द्वारा जो है राज्यों का जो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है और उनका जो विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। 23 देखिए, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसका बेसिकली नाम क्या है? देखिए उसको कोरोमंडल कहा जाता है, राइट। 24, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो 3 बड़े राज्य क्षेत्रफल के क्रम में देखिएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। हमारा ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, काफ़ी फेमस त्यौहार है इनका, देखिएगा ये है मुंडा जनजाति। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सरहुल त्यौहार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, इन सब राज्यों में मनाया जाता है क्योंकि इन सब राज्यों में ये मुंडा जनजाति पाई जाती है। 26 देखिएगा, तो यहाँ पे शहर है और नदी है, कौन सा शहर किस नदी किनारे है? कटक देखिएगा ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक शहर जो है वो गोदावरी रिवर के पास में और उज्जैन सिपरा के पास में। सही कूट हमारा ए वाला बैठता है। 27 देखिएगा, यहाँ भी मैच करने के लिए आपको बोल रहा है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और नदियां हैं, ठीक है। इडुक्की परियोजना जो है देखिएगा ये पेरियार रिवर पे ये बना हुआ है, इडुक्की परियोजना, ठीक है। अब माता टीला बांध की बात कर लिए, बेतवा रिवर पे है माता टीला। नागार्जुन सागर ये कृष्णा रिवर के ऊपर में है और पोचमपंद गोदावरी के ऊपर में है। सी यहाँ भी हमारा सही हो जाएगा। 28 देखिएगा,
क्या बोल रहा है देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए छोटा टुकड़ा समूह जो होता है इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। 29 देखिएगा, निम्न में से किसके बीच अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन जो है, राइट, अगर हम बात करें देखिएगा, तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच नहीं होगा, और सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच नहीं होगा। बी करेक्ट हो जाएगा 29 का। 30 देखिएगा, लोलक की कालावधि है ना, लोलक की जो कालावधि है वो निर्भर करती है देखिए उसके लंबाई के ऊपर में, है ना। अगर लंबाई ज़्यादा है उसका दोलन काल कम हो जाएगा, लंबाई कम होने पे दोलन काल बढ़ जाएगा, ठीक है। 31 देखिएगा, निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। तो किसमें नहीं होता है, देखिए चुंबक पत्थर के ऊपर में नहीं होता है। 32 देखिएगा, एक समतल दर्पण की शक्ति होती है। देखिए एक समतल दर्पण जो होती है उसका जो पावर होता है ना, वो शून्य होता है। समतल नाम से ही है, समतल यानी सब तरफ एक बराबर, समतल शून्य होगा इसका। चलिए 33 देखिएगा, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है क्या कहलाती है। देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक, ठीक है, आइसोटोप्स कहते हैं हम लोग बेसिकली इसको, ठीक है। तो परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको समस्थानिक कहा जाता है। 34 पेडोलॉजी, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता रहता है। तो पेडोलॉजी जो है वैज्ञानिक अध्ययन है, किस चीज़ का इसमें अध्ययन होता है पेडोलॉजी में, तो भैया देखिए मिट्टी का अध्ययन होता है पेडोलॉजी में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा कुछ और भी हम बताते हैं, पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, सांपों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। केंद्रक को और केंद्रक की जो पढ़ाई होती है अध्ययन वो किस शाखा के तहत होती है, तो कैरियोलॉजी के तहत होती है। मछलियों का इक्थियोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी के तहत होती है, ठीक है। 35 देखिएगा, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक जंतु पैदा करता है। तो जब वो कोशित यानी प्यूपा के चरण में जब होता है तब वो ऐसा करता है। 36 देखिएगा, है ना, विटामिन और रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा विटामिन B1 इसको थाइमीन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है, पायरोडॉक्सिन कहते हैं। और B6 ध्यान रखिएगा, B6 जो है आपके हेयर फॉल्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी ये सहायक रहता है। आप जो सपना देखते हैं उसको याद रखने में भी ये हेल्प करता है। B7 भी हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा। B12 को साइनोकोब्लामीन कहा जाता है, ठीक है, और कैल्सीफेरॉल को विटामिन C कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सही कूट B वाला बैठेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। उदासीन की बात कर लें, देखिएगा इसमें CaO जो ऑक्साइड है ये उदासीन है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव। 38 अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, रीज़न क्या है। द रीज़न इज़, वहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल नहीं होता है, दैट्स वाई नहीं खड़े रह सकते हैं। सॉरी। 39 वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। अच्छा देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, वायु में प्रतिरोध को यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह इन सब को ज़ीरो मान लिया गया है। ज़ीरो मतलब कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर अब कुछ गिराएंगे तो जाहिर सी बात है पृथ्वी पर दोनों एक समान समय पर गिरेंगे। 40 जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है। अधिकतम घनत्व जो है 277 केल्विन पर होता है। 41 देखिएगा, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं देखिए बजटीय घाटा। 42 राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है, मेन इनकम सोर्स क्या है। तो देखिए केंद्रीय करों का जो भाग होता है यही राज्य सरकार के मेन इनकम का सोर्स होता है। 43 आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था। देखिए आउटकम बजट जो है ये इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था साल 2005 के अंदर में। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 देखिएगा, निम्न में से असत्य युग्म की चयन करना है आपको। असत्य युग्म जो है यहाँ पे देखिए मोरारजी देसाई, काराधान, ये गड़बड़ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। काराधान की अगर हम बात कर ले, मोरारजी देसाई इससे रिलेटेड नहीं है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, नंबर 45 देखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के संबंध में जो सही कथन की बात बोल रहा है नहीं है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। देखिए कार्यकाल अगर हम देखें तो 6 वर्षों का होता है, ठीक है, और हर 2 साल पे इनके 2/3 मेंबर 1/3 माफ़ करिएगा मेंबर जो है वो रिटायर होते रहते हैं। 46 मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की अगर हम बात कर लें, राइट, देखिएगा उच्चतम न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 46 डी करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिएगा, अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चे तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। वह वरुण की पढ़ाई पर 13,006 रुपया खर्च करता है, जो अरुण की पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है। अरुण का कुल वेतन कितना है। देखिए टोटल सैलरी की बात हो रही है, तो 1,26,808 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। 48 देखें, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव आयोग की बात कर लें, किसका संबंध नहीं है, तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग का गठन आर्टिकल 324 के तहत हुआ है, ध्यान रखिएगा, और भारतीय संविधान का आर्टिकल 326 के तहत प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान देने का अधिकार है। तो 326 के तहत आपको ये आर्टिकल राइट देता है कि आप वोट कर सकते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ये होता है वैधता का निपटारा वगैरह करना है, वो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट करती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ जी, 49 देखिएगा, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं। तो इनमें से जो तत्व नहीं लिए गए हैं वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राइट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये यूएसए से लिया गया है। चलिए 50, पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके वजह से होते हैं। पत्तों में लाल, नारंगी और जो पीले रंग है इनके होने का रीज़न है कैरोटिनाइड। 51, ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, देखिए जोंक नहीं है, तिलचट्टा, झींगा, मक्खी सब है। 52 देखिएगा, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को H और 4H ऊंचाई पर रखा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात कितना होगा। उनके पोटेंशियल एनर्जी का जो अनुपात है देखिए 1:4 हो जाएगा। 53, ध्वनि तरंगे, है ना, ध्वनि तरंगों की बात हो रही है। ध्वनि तरंगे देखिए ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं, हमारा 53 का डी करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिएगा, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 2223 में बेचा गया। जूतों के जोड़ों का क्रय मूल्य कितना था। देखिए जूतों के जोड़े की क्रय मूल्य की बात कर लें, है ना, 1900 रुपये हो जाएंगी। 54 का सी करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं, सुमेलित आपको करना है, ठीक है। अथर्ववेद, है ना, इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन आपको मिलेगा। ऋग्वेद के अंदर में, है ना, ईश्वरीय महिमा की बात करी गई है ऋग्वेद के अंदर में। यजुर्वेद के अंदर में यज्ञ, बलिदान, कर्मकांड की बात करी गई है, और सामवेद के अंदर में संगीत की बात करी गई है। सही कूट हमारा ए बैठता है। 54 देखिएगा, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। देखिए पूर्णतः ये सोम को समर्पित है, यानी सोम उस समय शराब हुआ था, पेय पदार्थ होता था। 57, संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है। देखिए तोल्कापियम जो ग्रंथ है वो है तमिल व्याकरण का ग्रंथ, बी करेक्ट होगा। 58 देखिएगा, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी और सी 7 काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा। उस काम को करने में टाइम लग जाएगा देखिए 12/5 दिन। 59, मलिक काफूर कौन था। देखिए मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति था। 59 सी करेक्ट होगा। 60 देखिएगा, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए दिल्ली का जमा मस्जिद जो है शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। कब, है ना, 1638 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। राइट, देखिएगा इसमें सबसे पहले जो है चंगेज खान आया, फिर तैमूर आया, फिर नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली। सी हो जाएगा 61 का करेक्ट। 62 देखिए, एक व्यक्ति 2000 की राशि को 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, उसके द्वारा
प्राप्त ब्याज क्या होगा? देखिए इसके द्वारा जो प्राप्त ब्याज जो हो जाएगा, अगर हम बात कर लें 740 हो जाएगा। 63 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए आत्मीय सभा बी वाला देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गड़बड़ है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ था। कब? 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ध्यान रखिएगा। 64 निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? देखिए दक्षिण गंगोत्री के नाम से जो है भारत का यह प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। 65 पृथ्वी का आयु निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? देखिए कार्बन डेटिंग जो है हम लोग बेसिकली वो फॉसिल्स के उसमें कार्बन डेटिंग का हम लोग पता करते हैं। कोई भी अगर पत्थर वगैरह है या कोई जीव जंतु कितने साल पहले इनका एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मर गए हैं, उसका पता करने के लिए कार्बन डेटिंग करते हैं। लेकिन पृथ्वी के आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 66 महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या रीज़न है? देखिए ज्वार भाटा तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा संयुक्त प्रभाव से, इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जब ये होता है तब जाके ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 67 व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनों की बात हो रही है। देखिएगा ये उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें जो हैं है ना चलती हैं। 68 निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता पूछी जा रही है, तो देखिए जब शीत ऋतु होती है ना उस समय भी वर्षा, यही है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता। 69 एक व्यक्ति 9% की सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपये लेता है और 10% की सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितना वृद्धि होगा? 1952 रुपये का हो जाएगा। 70 वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिएगा इसमें सदस्यों की संख्या है 75 विधान परिषद और 40 लोकसभा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 71 देखिएगा। देखिए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी था पुर्तगालीज, है ना, ध्यान रखिएगा। 1498 में आया था। कौन आया था 1498 में? वास्को डी गामा आया था केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पे। 72 निम्न में से किसने सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? तो देखिए बर्नार्ड बरूच ने शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ये ध्यान रखिएगा। बर्नार्ड बरूच ने 1947 में ये वर्ड इस्तेमाल किया था, ठीक है। चलिए 73 देखिएगा, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है देखिए 14 दिसंबर के दिन। 74 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्न में से कौन है? करंट अफेयर्स का है, लेटेस्ट बिल्कुल, तो भैया देखिए नीता अंबानी हो जाएंगी, ठीक है। 75 देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सत्य है, सत्य युग्म की बात हो रही है। इनमें से देखिए सलमान रुश्दी फ्यूरी, ये बिल्कुल ही सही है, राइट, ध्यान रखिएगा। सुइटेबल बॉय की बात कर लें और गोल्डन गेट टू लव्स आदि, ये सब विक्रम सेठ का किताब है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 76 देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना शुरू किया गया था? तो ये स्टार्ट हुआ था 94 से, ये करेक्ट हो जाएगा। 77 निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय सौर मिशन नेशनल सोलर पावर प्रोग्राम ये साल 2010 से स्टार्ट हुआ था। 78 कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध है जैव सुरक्षा से। 77 का ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये साल 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था कार्टेजोना प्रोटोकॉल पेरिस में, क्लियर। 79 निम्न में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? देखिए फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से सत्येंद्रनाथ बोस जी को जाना जाता है। 79 का बी करेक्ट हो जाएगा। 80 मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? देखिए ये श्रम विभाजन का अस्तित्व इसमें हमेशा बना रहेगा, तो 80 का बी हमारा करेक्ट होगा। 81 दुर्खीम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? देखिए दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या नॉर्मल है, सामान्य है उसके अनुसार, ठीक है। दुर्खीम का विचार है कि सामाजिक पर्यावरण की कुछ अवस्थाओं से आत्महत्या का संबंध इतना ही प्रत्यक्ष और स्थिर है जितना कि प्राणी की शास्त्रीय और भौतिक लक्षण, क्लियर। 82 देखिएगा, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? तो ये माना है देखिए मैक्स वेबर ने। 83 क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है?
इसको जीता है देखिए सौराष्ट्र ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बंगाल को हरा के जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 84, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है देखिए कर्नाटका को। 84 का डी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिएगा, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ पे हुआ है? अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी था, साउथ अफ्रीका में खत्म हुआ है ये। 86, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? देखिए बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो ये टारगेट अचीव करने का बात किया गया है, ये 40 तक अचीव करने की बातें करी गई हैं, ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा ये, मुझे एक बार कंफर्म करा दीजिएगा, 2065 तक है शायद, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा भारत सरकार का टारगेट। 87, विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी जो है देखिए हरमनप्रीत कौर बनी है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है, ध्यान रखिएगा। 88 देखिएगा, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो देखिएगा पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों ने ही करा है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 देखिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए इसमें सम्मानित किसको किया गया है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो भैया ये करा गया है राज सुब्रमण्यम जी को सम्मानित किया गया है। 90, वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? तो भारतीय शेरपा जो है इसमें देखिए अमिताभ कांत हैं। कौन? अमिताभ कांत। 91, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है अगर हम बात कर लें, राइट, तो ये जीते हैं ब्रेंडन फ्रेजर। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए क्वाड की मेजबानी 24 में भारत करने वाला है, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। क्वाड में 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। 93, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है राजकुमार राव ने, ठीक है। 93 का सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए 94 देखिएगा, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? अरे बच्चा को पता होगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसको हराया था? गुजरात टाइटंस को। 95, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक की बात कर लें तो ये नारायण वाघुल हैं, ठीक है। 96, मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो है सौरभ गांगुली जी बने हैं मई 2023 के अंदर में। 97, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंधन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रबंध निर्देशक, तो ये देखिए अजय यादव जी को करा गया है। 98, 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई? तो देखिएगा अजय लांबा की अध्यक्षता में। किसके? अजय लांबा। 99 देखिएगा, बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना है? एल्विश यादव बने। 100, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम चेंज करके देखिएगा अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा और काइंडली अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करिए और काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।